Morning everyone. So in our previous lecture we discussed the meaning of accounting and bookkeeping. So the term accounting, it is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting or communicating the financial information to its final users who need this information. And also it is the art of recording, classifying and summarizing the financial transaction, the money related business transaction in a proper way. For this, a process is to be used which is called accounting process, in which we start from identifying the business transaction up to communication, which helps the users to use the financial information in various areas where they need, like management want to know about the position of the business, creditors know about the position, the customer need to know. So that is your accounting. And इसके बाद हमने किया था एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें अगेन आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासीफाइंग इन लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट कम्युनिकेशन। ये डिटेल में हमने यहाँ तक जो है वो कर लिया हुआ है। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, क्या मेन मोटिव है इसका। फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इसका, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं और उसको प्रॉपर वे में बुक्स मेंटेन करके, सिस्टेमेटिक वे में मेंटेन करके रखना ही हमारी अकाउंटिंग है। तो फर्स्ट मोटिव है इसका कि हमारी एक प्रॉपर जो अकाउंट्स की रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन होंगे। डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। अब बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम इनकम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले भी करवाई थी। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यहाँ पे हमने किया था, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ये हमारी। बट प्रॉफिट और लॉस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को, जिससे हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसमें जो डेबिट क्रेडिट कुछ लिखा है ये आपको बेटे आगे जाके क्लियर होगा कि ये डेबिट क्रेडिट होते क्या हैं। बट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से हम बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक साल में बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं। और ये कब बनती है, जब आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना लेते हो, उसके बाद हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है बिज़नेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इसको शो करती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि बिज़नेस हमारा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी चाहिए होता है कि बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं अलग अलग डिसीजंस के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बजट बनाने के लिए, या फिर फ्यूचर में कुछ फोरकास्ट करना है, उन्होंने एडवांस में कुछ करना है, तो उसके लिए भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, जो भी इसके यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं, बिज़नेस के अंदर के यूज़र्स हैं या आउटसाइड द बिज़नेस हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स,
एसेट्स का मैं थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे बताऊँगी, बाकी डिटेल में हम आगे टर्म्स में करेंगे। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टीज़। तो हमने अपने बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। बिज़नेस के पास कितनी एसेट्स हैं और उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसके लिए इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, कि हमारे अकाउंटिंग का क्या मोटिव जो है इसमें आता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बेटे आप देखोगे तो वही पॉइंट घूम फिर के वहीं पे आके जो है वो हमारे हर टॉपिक में वो कवर कर रहे हैं। लाइक जैसे आपको मैंने प्रोसेस करवाया था, तो एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वो सारा आ गया। हमने ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव में भी सेम वही चीज़ें घूम फिर के आ रही हैं। हम प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए उसको देते हैं। अब सेम जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी देखो, मेंटेनिंग अ सिस्टेमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हम सिस्टेमेटिक वे में इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब सिस्टेमेटिक वे का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। एंड इतना ही नहीं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उस पे हम जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं वो आगे जाके आएंगे। प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? जो सिद्धांत होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंट्स के, हम उसको लगाते हैं। तो अकाउंटिंग ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल रहें, ठीक रहें, एक्यूरेट रहें और प्रॉपर वे में वो मेंटेन्ड रहें। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बोलते हैं। बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है। बिज़नेस की पोजीशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं एसेट्स लायबिलिटीज़ के लिए। तो अकाउंटिंग ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्प करता है। आपने याद रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड बोथ द स्टेटमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो लीगल रिक्वायरमेंट, टैक्स पे करना है आपने, कहीं पे आपको अपने बैलेंस शीट की कॉपी सबमिट करवाने की ज़रूरत है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं आपको डिफरेंट टैक्स पे करने के लिए एज एन एविडेंस। सबसे बड़ी बात, कहीं पे अगर एज एन एविडेंस आपको ये डॉक्यूमेंट शो करने की ज़रूरत है तो आप कोर्ट में भी एज एन एविडेंस इसको शो कर सकते हो। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक है, एम्प्लॉयज़ हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जिसको हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड द लास्ट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, और अगर इन्फॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट को दिखानी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, डिसीज़न लेना है, कोई बजट बनाना है, तो उसके लिए भी ये हेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिज़नेस, हमें पता चलता है हमारा बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, फिर से वही चीज़, कोई प्लान बनाना है, कोई डिसीज़न लेना है, कहीं पे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को हेल्प करती है। रिप्लेस मेमोरी, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टेमेटिक वे में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, आपने कंपैरिजन करना है अपने ही बिज़नेस का, एक साल से दूसरे साल के साथ कंपैरिजन करना है, या एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस के साथ, तो कंपैरिजन आप कर सकते हो। फैसिलिटेट स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपने टैक्स पे करना है, चाहे इनकम टैक्स है चाहे जीएसटी है, तो इसके बेसिस पे आप कर पाओगे। फैसिलिटेट लोन जो है वो आपने ग्रांट करवाना है, तो वहाँ पे आपको बैंक को भी आपकी अकाउंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो देनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये हेल्प करती हैं। एविडेंस इन अ कोर्ट में एविडेंस के तौर पे आप इसको लेके जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिज़नेस, अगर आपने अपने बिज़नेस को ही बेचना है तो अकाउंट्स जो मेंटेन आपने किए हैं वो भी सेम एज इट इज़ ही वो
टेकन ओवर कर लेता है, जो आपके बिजनेस को परचेज करता है। एंड असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कई बारी किसी पर्सन के पास पैसे नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं उसका दिवाला निकल जाना, लाइक वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास अब पैसे ही नहीं है कोई भी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो उस केस में भी आपने जो भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं तो उसकी हेल्प से जो है वो फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स है वो की जाती हैं। तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में भी। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आपकी बुक्स जो शो करेंगी वहीं से क्लियर होता है कि आप सच में इंसॉल्वेंट हो गए हो, बैंकक्रप्ट हो गए हो कि नहीं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है तो उस केस में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि सेटलमेंट करनी है, रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस को, तो बेटरली आप कर पाओगे और डिसीज़न लेने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस, वही चीज़ें, वही पॉइंट, जस्ट उसको इलेबोरेट किया हुआ है। यहाँ तक अभी हमने एडवांटेजेस तो कर ली कि अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है, अकाउंटिंग बहुत यूज़फुल है कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को, बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन कर लोगे तो बेटर रहेगा। बट जहाँ पे किसी चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वहाँ पे उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर इसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग के, तो कुछ लिमिटेशंस भी हमारे पास आती है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अगर आप बोलो ना कि अकाउंट आपने मेंटेन कर लिया तो सब कुछ वो ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद बनाते हैं। लाइक आपने एक एसेट खरीदी, आगे जाके आप ये भी डिटेल में पढ़ोगे, हम जब कोई भी एसेट खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना बिज़नेस की बेटे, तो उसकी ना लाइफ हम पहले ही डिटर्मिन कर लेते हैं कि हमने बिज़नेस में इसको 10 साल या 15 साल यूज़ करना। ये तो हमने डिसाइड किया कि 10 या 15 साल तक ही हम इसको यूज़ करेंगे, चलने को तो वो चाहे 20 से 25 साल भी चले। तो ये क्या है, हमने अपनी ओर से लाइफ डिटर्मिन की है। तो इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अगर आपने 15 साल रखा है तो 15 ईयर्स के बाद भी वो चल सकती है। सेम हम डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, प्रोविज़न एक, तो उसमें भी ज़रूरी नहीं जितने आपने प्रोविज़न बनाई है, ये भी डिटेल आगे जाके आपको आएगी, तो उतने ही हर साल आपके पैसे जो है वो मरेंगे। तो अकाउंटिंग जो है इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अनरिलायबल या अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ज़रूरी नहीं कि वो रियलिस्टिक हो। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को लेके चलते हैं। ये आगे जाके आपका चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट का। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है ना वो इन्फिनिटी लाइफ तक चलता ही रहेगा। गोइंग कंसर्न, जो मर्ज़ी होता रहे, बिज़नेस कॉन्टिन्यू में चलता ही रहेगा। तो ये भी एक सही चीज़ नहीं है। बिज़नेस चलने को 4 साल चले, चलने को 40 साल भी चल सकता है। तो ये भी क्या है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी जो होती है ना वो एलिमेंट को ये इग्नोर करता है। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल भी ली थी, हम सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं आपके, इन चीज़ों को तो हम कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि ये कौन से एलिमेंट है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। पब्लिक रिलेशंस, इन चीज़ों पे हम देते ही नहीं। अकाउंटिंग इग्नोर द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू पे। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी आज से 10 साल पहले, उसकी वैल्यू थी 1 लाख, तो वो एट प्रेजेंट 1 लाख ही चलती रहेगी। बट अगर हम आज के टाइम पे उसकी वैल्यू देखें तो हो सकता है वो 10 लाख पहुंच गई हो, पर हम 10 लाख नहीं शो करेंगे। हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू। तो इट मीन्स प्राइस लेवल चेंज का जो इफ़ेक्ट है ये इसको इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। हम अकाउंटिंग को विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली विंडो ड्रेसिंग इसकी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप प्रॉफिट ज़्यादा शो करना चाहते हो, अपनी पोजीशन अच्छी शो करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो। लॉस शो करना चाहते हो, टैक्स कम पे करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो कर सकते हो।
तो इट मीन्स जो अकाउंटिंग है दैट मे लीड टू अ विंडो ड्रेसिंग, which means manipulation of account in the way as you conceal victal effect and present the financial statement to show a better position. इसके बाद बेटे रोल में भी सेम वही पॉइंट है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, एविडेंस इन अ कोर्ट, सो एंड सो। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, अब इसकी डिटेल में नहीं बार बार बताऊंगी। नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस। वैसे तो ये भी मैंने आपको करवा दिया हुआ है, पर यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। सबसे पहले कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, वो जाती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम, मैंने आपको करवाया था जर्नल में। बिज़नेस छोटा है, अगर बिज़नेस बड़ा है तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी, जाके सब्सिडरी बुक्स में। तो ये 8 सब्सिडरी बुक्स हैं, जिसमें से ये 2 आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 6 बुक्स हैं। रिकॉर्डिंग या तो यहाँ होगी, बिज़नेस छोटा है तो सारी एंट्रियाँ इसी में चली जाएंगी, नहीं तो अलग अलग बुक हम बनाएंगे, उसमें हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। पर्पस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बाद जाएंगी लेजर अकाउंट में, जिसको हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। देन एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और लास्ट में कम्युनिकेट कर देंगे हम यूज़र्स को, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके ऊपर नेक्स्ट अभी आपके पास एक टॉपिक भी है यूज़र्स का, तो कौन कौन यूज़र्स हैं वो हम उसमें डिटेल में करेंगे। तो ये आज की क्लास में यहीं तक रख रही हूँ आपकी। अपने यहाँ तक जो भी आपको वर्कशीट आएगी उसको अच्छे से करना है, और प्रॉपरली आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी। अच्छे से जितना करवाया गया है आपको यहाँ तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और मोर ओवर आपको ये प्रोसेस जो है वो लर्न होना चाहिए कि कहाँ से शुरू होना है, कहाँ कहाँ से घूम के एक ट्रांजैक्शन जाती है, फिर से नई ट्रांजैक्शन आएगी, इसी प्रोसेस से उसको होके गुजरना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक अब आप लोगों को अकाउंटिंग जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे।